जय श्री राम सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? राधे राधे। मैंने आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने देखा है मेरा चैनल पता नहीं क्यों बंद हो रहा है। उस पर कोई भी ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना लाइक आ रहे हैं, ना सब्सक्राइब हो रहा। तो मैंने फिर कम कर दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बनाऊंगी। मुझे भगवान की भक्ति को बढ़ाना है और आप सब से अपने दिल की बात कहनी है और आप सबके दिल की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अगर हमारे पास कोई भगवान के प्रति कुछ अनुभव है तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि इस पूजा पाठ से आपको ये लाभ होगा। देखो, लाभ जरूर होता है, पूजा पाठ करिए, इसका लाभ अवश्य होता है। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपना अच्छा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। और दूसरा, हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। आप जिस भी प्रभु को मानते हैं, आप गुरु को मानते हैं, या शिव जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राधा कृष्ण जी को मानते हैं, जिस प्रभु को आप भक्ति करते हैं उसकी भक्ति हमें करते रहना चाहिए। मंत्र और जप का बहुत लाभ होता है, ये नहीं कि वो व्यर्थ जाता है। कोई भी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाती, कोई अच्छा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, और कोई भी दान पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमारे सामने जरूर आते हैं हमारे जीवन में, वो किसी भी रूप में आए पर आते जरूर हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना कि बड़ी होने वाली थी, अनहोनी टल गई। तो वो यही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं और वो टल जाती हैं। बस हम उस टाइम समझ नहीं पाते इन बातों को। इनका लाभ बहुत मिलता है, तो हमें अपनी पूजा पाठ पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे भी मंत्र जप करते हैं करते रहिए। अगर आप बैठ के पूजा नहीं कर सकते या सुबह उठ के पूजा नहीं कर सकते तो आप अपना जप कर लीजिए। वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु आपकी शरीर को और आपके कपड़ों को नहीं देखता, वो सिर्फ आपका मन, आपका भाव देखते हैं। प्रभु इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखते। प्रभु तो ये भी नहीं देखते कि हमने उन्हें थाली में कितना भोग लगाया है, कितना भर भर के भोग लगाया है, या कितने फ्रूट रखे हैं, कितने ड्राई फ्रूट रखे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम किस भाव और किस प्रेम से उनके पास आए हैं। वो ही हमारा सक्षम है और कुछ नहीं है। तो मैं आप सबको यही बातें बताती हूँ, और ये बातें मैं चाहती हूँ आप भी हमें बताएं अगर आपके अनुभव है। अगर है तो आप एक दूसरे को शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि किस चीज़ से क्या लाभ होता है। छोटी छोटी चीज़ों से लाभ होगा तो बहुत फ़ायदा होगा, और हम किसी के काम आएंगे, बहुत अच्छी बात है। इस जीवन को सिर्फ अपने अपने लिए तो सभी जीते हैं। दूसरों के लिए अगर हम बाहर निकल के कुछ हेल्प नहीं कर सकते तो हम आजकल फ़ोन पे इतनी फैसिलिटी है कि हम उनसे बहुत हेल्प कर सकते हैं। आप उन्हें भगवान की भक्ति बता सकते हैं, अच्छे कर्म करने का रास्ता बता सकते हैं, दान पुण्य का रास्ता बता सकते हैं, पूजा पाठ बता सकते हैं। अगर आप उन्हें ये छोटे छोटे हेल्प भी करेंगे उससे भी बहुत लाभ होगा। आपने देखा कि आप ये चिड़िया को देखो, चिड़िया कभी भी अकेले दाना नहीं चुगने जाती, वो पूरे झुंड के झुंड जाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक साथ बने रहते हैं। उन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। वो तो अकेले एक अपने पंजों पर रात भर पेड़ पर बिता भी देती है, और सो भी जाती है और उठ भी जाती है, क्योंकि उसे पता है उसके प्रभु ना उसको गिरने देगा, ना उसको छोड़ेगा। वो अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करती हैं। वो तो हम मनुष्य ही ऐसे हैं कि जो बहुत जल्दी भटक भी जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें सीखना भी चाहिए। आप ये देखो, कृष्ण मंत्र है, विष्णु मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है, कितने ही मंत्र हैं जो आप कर सकते हो। आप अगर पूजा में बैठ के नहीं करते, आप इन्हें चलते फिरते कीजिए। इस जीवन को हमने दूसरों के लिए नहीं है कि दूसरों की निंदा करने के लिए बिताएं या दूसरों को कुछ करने के लिए ही हम इस जीवन को बिताएं। इस जीवन को हम प्यार से भी बिता सकते हैं, हम प्रभु भक्ति में भी बिता सकते हैं। तो हमें वो सब करना चाहिए। अपनी प्रभु भक्ति को बढ़ाओ। उस जीवन को दूसरों की निंदा या दूसरों की टेंशन में मत बिताइए, उसे अपनी खुशियों में, प्रभु भक्ति में ही बिताइए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है और यही जीवन का लक्ष्य है, और अपने जीवन का ये लक्ष्य आपको बना के रखना चाहिए। तो हम सबको अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाए कि हम हेल्प करेंगे। अगर हम पैसे से नहीं हेल्प करते तो बहुत चीज़ें हैं हेल्प करने की। किसी को राह दिखाना, किसी को पूजा पाठ के बारे में बताना, किसी को किसी मंदिर के बारे में बताना, हर तरह से हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो पैसे से ही हो। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी तो हमें, अगर हम पुण्य नहीं कर सकते तो हमें पाप नहीं करने चाहिए। पाप और पाप हमसे छोटे छोटे हो जाते हैं दूसरों की निंदा करने से, दूसरों के बारे में ही बातें करने से, या चिढ़ जाने से, या दूसरों के हमें नहीं करनी है। अगर कोई हमारी निंदा करता भी है, हमें कोई उल्टा सीधा कहता भी है, हमारे से कोई जलता भी है, तो करने दो, वो उसके कर्म है, हम अपने अच्छे कर्म करेंगे।
हम प्रभु के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। बस आज का मैं यही कहूँगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को थोड़ा बढ़ाइए, मेरी इस फैमिली को बड़ा करिए। कि मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे ये अनुभव, ये मेरी छोटी छोटी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।